दोस्तों, सऊदी अरब का कुल क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह देश दुनिया का 14वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें लगभग 95% भाग एक गर्म रेगिस्तान है और ज़्यादातर आपको रेत और सूखे पहाड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती है और साल भर में औसतन 4 इंच ही बारिश होती है। लेकिन अगर गूगल पर आप सऊदी अरब को जूम करके देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जिस पर आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से कृषि योग्य भूमि दिखाई देगी। सऊदी अरब में रेगिस्तान के एक बड़े क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बदल दिया गया है। निश्चित रूप से ये सऊदी अरब के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जबकि इस देश में केवल 4 इंच बारिश होती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब अपने विशाल रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में बदल रहा है। YouTube चैनल FMD रिएक्शन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, गोबी रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो चाइना से मंगोलिया तक फैला हुआ है और हर साल 5 से 6,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से लगातार फैलता जा रहा है। गोबी रेगिस्तान की तरह दुनिया के सभी रेगिस्तान अपना आकार बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी असल वजह दुनिया का तेज़ी से होता क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके ज़िम्मेदार भी काफ़ी हद तक हम इंसान ही हैं। हम इंसान अपने मकसद को पूरा करने के लिए बिना सोचे समझे पेड़ों को काट डालते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर रेगिस्तान इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो 2050 तक दुनिया का 25% भाग बंजर हो जाएगा और 2100 तक 50% धरती बंजर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस खतरनाक स्थिति को सऊदी अरब ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से संभाला है। दोस्तों, 1938 से पहले सऊदी अरब इतना धनी नहीं था, लेकिन जब यहाँ तेल मिल गया और पूरे विश्व में तेल की डिमांड बढ़ती चली गई तो अरब देशों के धन में भी बढ़ोतरी होती चली गई। काफ़ी समय तक तो इन्होंने इस पैसे से बड़े बड़े महल बनाए और लग्जरी लाइफ पर बहुत सारा धन खर्च किया। एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी समय तक इस तेल के पैसे पर हय्याशियाँ की गईं। लेकिन अब शायद सऊदी अरब के शासकों को समझ आ चुका है कि ये ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सऊदी अरब को खाने की चीज़ों से लेकर पीने का पानी तक दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, जिसकी वजह यह है कि सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है और सालाना बारिश भी केवल 4 इंच ही होती है। 1970 के दशक में जब सऊदी अरब में भूगर्भीय जल पाया गया तो सऊदी अरब ने फैसला किया कि वो कुछ भी करके अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाएगा, जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। आज जब आप सऊदी अरब के नक्शे को गूगल पर जूम करके देखेंगे तो आपको अनएक्सपेक्टेड रूप से कृषि योग्य हरी भरी भूमि दिखाई देगी। सऊदी अरब ने खेती योग्य भूमि के एक नेटवर्क का विस्तार किया है। यहाँ पर कृषि फल फूल रही है, जिससे किसानों को कई प्रकार के फल मिल रहे हैं, जो कि एक गर्म रेगिस्तान में असामान्य बात है। आप ये भी ध्यान दें कि लगभग सभी खेत एक गोल घेरे में बनाए गए हैं। आज इस देश के पास 35,000 स्क्वायर किलोमीटर कृषि योग्य भूमि है। ये नीदरलैंड से बड़ी है और कतर से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। हालांकि 1960 के दशक में सऊदी अरब के पास केवल 400 स्क्वायर किलोमीटर ही कृषि योग्य भूमि थी। ये सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में बहुत सारा रेत और पहाड़ के टीले पाए जाते हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। तकरीबन 10,000 साल पहले अरब में अच्छी खासी वर्षा होती थी, जिससे यहाँ पर झीलों और वनस्पतियों का विस्तार हुआ। साथ ही साथ मानव बस्तियां भी यहाँ पर फैल गई थीं। लेकिन फिर कई सौ सालों के बाद यहाँ पर लगातार सूखा पड़ता रहा, जिसने यहाँ के इकोसिस्टम को बदल कर रख दिया। हरे भरे घास के मैदान रेत के टीलों में बदलते चले गए और कभी जहाँ मानव बस्तियां फैली हुई थी वो निर्जन होती चली गईं। लेकिन उत्तरी अरब क्षेत्र में लोगों ने पानी की पूर्ति के लिए कुओं की खुदाई शुरू कर दी। दोस्तों, सऊदी अरब की सतह पर पानी की कमी ज़रूर है, लेकिन वहाँ की धरती के अंदर ताज़े पानी के भंडार हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पर कच्चे तेल के भंडार हैं। सऊदी अरब इस भूमिगत जलाशय से
कई वर्षों से पानी बाहर निकाल रहा है, जिसका अधिकतर भाग वह कृषि सिंचाई पर खर्च करता है, जिससे वहां पर फसलें काटना संभव हो पाया है। हालांकि पानी का लेवल धरती में बहुत गहराई पर है, जिसे निकालना भी एक समस्या है। कम पानी में खेती करना भी एक चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए सऊदी अरब ने एक तकनीक को आयात किया है। ये टेक्नोलॉजी है केंद्र धुरी सिंचाई, यानी सेंटर पिवेट इरिगेशन। सेंटर पिवेट इरिगेशन क्या है और यह कहां से आई है, आइए जान लेते हैं। 1948 में अमेरिका के एक किसान फ्रैंक ज़ायबैक ने एक नई प्रकार की स्प्रिंकलर प्रणाली को विकसित किया, जिसे सेंटर पिवेट इरिगेशन नाम दिया गया, और इसे 1952 में उन्होंने पेटेंट करा लिया। सिंचाई की इस प्रणाली में एक केंद्रीय ध्रुवी आधारित सिस्टम होता है, जिससे एक ध्रुवी के चारों तरफ गोल घेरे में एक सिस्टम के द्वारा पानी का स्प्रे किया जाता है, जिससे सिंचाई करने के लिए गोल गोल खेत बनाए जाते हैं। उसमें एक लंबा रेडियल पाइप होता है, जिसमें समान दूरी पर छिड़काव के लिए नोजल लगे रहते हैं, जो घूम घूम कर खेत में पानी का छिड़काव करता रहता है, जिससे लगातार पूरे खेत में पानी का एक समान छिड़काव होता रहता है। इस सेंटर पिवेट इरिगेशन सिस्टम के द्वारा 130 एकड़ से लेकर 155 एकड़ तक एक बार बड़े आराम से सिंचाई की जा सकती है। ये सिंचाई प्रणाली बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए उपयुक्त है। इस सेंटर पिवेट इरिगेशन सिस्टम को चलाने के लिए एक नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल पैनल भी होता है, जो इस प्रणाली को चलाने या ना चलाने को कंट्रोल करता है, और यही इस पूरे सेटअप का ब्रेन होता है, जिससे किसान इस सिंचाई मशीन को चालू या बंद कर सकता है, सिंचाई के तरीके को बदल सकता है या दिशा बदल सकता है। ये सिस्टम उतना ही पानी भेजता है जितना फसल के लिए ज़रूरी होता है। यही वजह है कि इन खेतों की शेप सर्कुलर होती है। वादी अल दवासिर में बना ये कृषि क्षेत्र लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, गूगल मैप पर जूम करने पर जो छोटे छोटे ग्रीन डॉट दिखाई देते हैं, वो एक डॉट तकरीबन 1 किलोमीटर के डायमीटर जितने बड़े कृषि फार्म हैं, और एक सर्किल का एरिया तकरीबन 100 एकड़ के बराबर है। जब हम फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं तो उसमें ज़्यादातर पानी ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ वाष्पित हो जाता है, मगर सेंटर पिवेट इरिगेशन में उतना ही पानी दिया जाता है जितना फसल के लिए ज़रूरी होता है। यही वजह है कि इसमें 90% पानी की बचत हो जाती है। सिर्फ वादी अल दवासिर में ही ऐसे फार्म नहीं बनाए गए हैं, बल्कि पूरे सऊदी अरब में ऐसी कई जगह हैं जहां पर हज़ारों एकड़ ज़मीन पर ऐसे फार्म देखे जा सकते हैं। इसमें एक तबूक प्रांत भी शामिल है, जहां पर लाइन सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ये सब धरती के गर्भ में मौजूद पानी का इस्तेमाल करके ही संभव हो पाया है। दोस्तों, सऊदी अरब में लगभग 480 क्यूबिक किलोमीटर पानी पाया जाता है, और 1970 से आज तक फार्मिंग पर लगभग 21 क्यूबिक किलोमीटर पानी का इस्तेमाल किया जा चुका है। सऊदी अरब केवल अंडरग्राउंड वाटर पर ही निर्भर नहीं है। डिसैलिनेशन के द्वारा मीठा पानी बनाने वाला सबसे बड़ा देश भी सऊदी अरब ही है। लेकिन दोस्तों, डिसैलिनेशन के द्वारा पानी बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो अभी तो ऑयल और एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से मिल रही है, और अंडरग्राउंड वाटर भी लिमिटेड है, जो लगभग 50 सालों में समाप्त हो जाएगा। इस परेशानी से निपटने के लिए देश के पश्चिमी छोर लाल सागर के किनारे की पहाड़ियों में एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। दोस्तों, इन पहाड़ियों में हर साल बारिश होती है, लेकिन ये पानी बहकर लाल सागर में चला जाता है। यहाँ पर अलबायदा नाम से एक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इस सिस्टम के द्वारा इन पहाड़ियों को हरा भरा किया जा रहा है, और वो भी फ्लड वाटर की सहायता से। दोस्तों, आपने पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर देखा होगा कि सऊदी अरब में बारिश का पानी नदी के रूप में बह रहा है। ये फ्लैश फ्लड सऊदी के पश्चिमी इलाके में 2 या 3 साल में आते ही रहते हैं। यहाँ के अलबैदा प्रोजेक्ट की टीम ने कुछ एक्सपर्ट्स को साथ लेकर इस पानी को पहाड़ियों में ही रोकने का प्रोग्राम बनाया, और पहाड़ों के पानी को सीढ़ीदार खेत और डैम बनाकर रोका गया। साथ ही पहाड़ों पर ही खेती शुरू की गई। जो पानी पहले बारिश के बाद तेजी से समुद्र में चला जाता था, उसके चलने की स्पीड पर अब ब्रेक लग गया है, और पहाड़ी खेतों में लगी हुई फसल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है।
इस तकनीक की बदौलत ही बारिश का पानी बर्बाद होने की बजाय अब इन पहाड़ों को हरा भरा कर रहा है। अगर इस परियोजना के तहत पूरे पश्चिमी तट को कवर किया जाता है, लगभग 30 मिलियन एकड़ कृषि भूमि में तब्दील हो सकती है और सऊदी अरब की कृषि क्षमता को कम से कम 6 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे यहाँ की जीडीपी 5% तक बढ़ जाएगी और ये मरुस्थलीकरण को रोकने में मददगार होगा, क्योंकि इसकी कार्बन गैसें फिर से उपजाऊ मिट्टी में मिल जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में वर्षा होगी और यहाँ के लोगों को फ्रेश वाटर मिलेगा। सऊदी अरब की सरकार अपनी कृषि प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्रों को वित्तीय मदद और संसाधन उपलब्ध करा रही है, जिससे वहां पर कृषि के इरिगेशन सिस्टम को और उन्नत बनाया जा सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।